तो दोस्तों कैसे हैं हम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज वर्ल्ड में। अभी 2 दिन का गैप हो गया था, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। सभी को पता है कि आज यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम है और कल भी होगा। ये 2 फेज में होगा। ये 2 दिन में इसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अच्छे से तैयारी हो जाएगी। देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, सेशन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, हैंसन रोग भी कहा जाता है किसे? हैंसन रोग भी कहा जाता है कुष्ठ रोग को, गढ़माला को, हाथी पाँव को या मलेरिया को? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? हैंसन रोग भी कहा जाता है। हैंसन रोग कहा जाता है कुष्ठ रोग को। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। जबकि इसे एक नाम और भी है, इसका एक नाम और भी है। और वो क्या है इसका? वो है लेप्रोसी। वो है लेप्रोसी। इसका दूसरा नाम भी है लेप्रोसी। लेप्रोसी इसका दूसरा नाम है। जबकि हम देखें गढ़माला जो है गढ़माला वो हमारा गोइटर है। गोइटर है हमारा गढ़माला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लावेर कप का संबंध किस खेल से है? लावेर कप का संबंध किस खेल से हो जाता है? गोल्फ से, टेनिस से, फुटबॉल से या घुड़दौड़ से? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है लावेर कप का संबंध टेनिस से हो जाता है। जबकि हम देखें घुड़दौड़ का संबंध किससे है? तो यह हमारा डर्बी ट्रॉफी आती है, एक आती है डर्बी ट्रॉफी। इसका संबंध घुड़दौड़ से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप किसने 2021 में किसने जीती है? दक्षिण एशियाई महासंघ चैंपियनशिप 2021 में किसने जीती है? यह हमें पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया या जापान? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर होता है हमारा भारत होता है। देखिए भारत ने इस बार क्या जीता? भारत ने 2022 में थॉमस कप जीता है। 2022 में थॉमस कप इन्होंने जीता है। ये पहली बार जीता है भारत ने। जबकि अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, जीता था इंडोनेशिया को हराकर जीता था। इंडोनेशिया ने अभी तक 14 बार इंडोनेशिया जीत चुकी है। इंडोनेशिया 14 बार थॉमस कप जीत चुकी है। पिछले साल मतलब कि 2021 में भी इन्होंने ही जीता था। इस बार भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने सीएम दहेसी पहल शुरू की है? हाल ही में किसने सीएम दहेसी पहल शुरू की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या मणिपुर? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? सीएम दहेसी पहल जो है हमारी, सीएम दहेसी पहल किसने शुरू की है? वो शुरू की है हमारी मणिपुर ने शुरू की है। जबकि अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के लिए यूपीएससी पैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश, इससे क्वेश्चन अधिकतर आएंगे। इसलिए एक स्पेशल पिंक बूथ शुरू किया है। स्पेशल पिंक बूथ शुरू किया है। क्यों किया है? महिलाओं के टीकाकरण के लिए इन्होंने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ की मिहिदाना मिठाई को जीआई टैग दिया गया है? कहाँ की मिहिदाना मिठाई को जीआई टैग दिया गया है? मिहिदाना मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ की है ये? उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होता है? इसका सही आंसर हमारा होता है पश्चिम बंगाल की ये मिठाई है, मिहिदाना मिठाई। जबकि अगर हम देखें उत्तराखंड मतलब केरल का देखें तो यहाँ पे एक पान है त्रूर पान। यहाँ का एक पान है त्रूर पान, इसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? एरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? अरुंधति राय की, शशि थरूर की, उर्जित पटेल की, सुधा मूर्ति की? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होता है? इसका सही आंसर हमारा होता है शशि थरूर। शशि थरूर की एक पुस्तक और है, बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो है वाई आई एम हिंदू। इनकी ये दूसरी पुस्तक है वाई आई एम हिंदू। जबकि हम देखें यहाँ पे अरुंधति राय हैं। अरुंधति राय को पहली बार कोई भारतीय महिला, जिसे पहली बार अरुंधति राय को पहली बार इन्हें मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। ये पहली महिला हैं भारत की जिसे मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। इनकी जो पुस्तक थी वो कौन सी थी?
गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जबकि हम देखें यहाँ पे उर्जित पटेल हैं, उर्जित पटेल की एक पुस्तक है, बहुत फेमस है। उर्जित पटेल की एक पुस्तक है ओवरड्राफ्ट, जबकि यह आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इनकी एक पुस्तक है ओवरड्राफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में या फिलीपींस में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हमारा फिलीपींस में स्थित है। जबकि अगर हम देखें भारत का चावल अनुसंधान कहाँ है? भारत का है हमारा कटक में है, भारत का कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की मोबस पहल को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किस राज्य की मोबस पहल को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किस राज्य की मोबस पहल को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? असम, दिल्ली, उड़ीसा या झारखंड? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर जो है हमारा, मोबस पहल जो है वो हमारी उड़ीसा की है। जबकि अगर हम देखें अगर झारखंड में देखें तो झारखंड में हमारा एक WHO पुरस्कार इन्हें मिला है। हु ने इन्हें WHO पुरस्कार झारखंड को मिला है तंबाकू नियंत्रण के लिए इन्हें हु ने पुरस्कार दिया है। जबकि हम देखें असम जो है वो लाइट नेविगेशन प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये है दिल्ली में जबकि अपने पास जो आर्म जो होते हैं, मतलब कि पिस्तौल होती है, मतलब गन्स जो होते हैं, उनका राष्ट्रीयकरण के लिए इन्होंने कह दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया है? हाल ही में किसे बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया है? ममता बनर्जी, हर्षाली मल्होत्रा, विक्की कौशल या कृति सेनन? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होता है? इसका सही आंसर होता है हमारा, जो कि पश्चिम बंगाल की इस टाइम मुख्यमंत्री हैं, इनका सही नाम है ममता बनर्जी। बांग्ला अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया है, और किसके लिए दिया गया है? इनकी एक पुस्तक है कविता बेतिन, इसके लिए इन्हें बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया है। जबकि हर्षाली मल्होत्रा को अम्बेडकर पुरस्कार दिया गया है, भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार इन्हें दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। जबकि हम देखें विक्की कौशल और कीर्ति सेनन इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है, दादा साहब फाल्के अवार्ड मतलब वेस्ट फिल्म में इन्हें बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंबाकू रोकथाम के लिए किस राज्य को हु पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तंबाकू रोकथाम के लिए किस राज्य को हु पुरस्कार प्राप्त हुआ है? झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? अभी बताया था, इसका सही आंसर है हमारा झारखंड। जबकि हम देखें उत्तर प्रदेश ने स्पेशल पिंक बूथ अभियान जारी किया है, स्पेशल पिंक बूथ अभियान इन्होंने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलीरिमेट्री तकनीक का संबंध किससे है? पॉलीरिमेट्री तकनीक का संबंध किससे है? भूकंप से, कैंसर से, प्रकाशीय गतिविधि से या DNA जांच से? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है प्रकाशीय गतिविधि से। जबकि हम देखें भूकंप को किससे नापा जाता है? रिक्टर स्केल होता है, एक होता है रिक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ, उसी से नापा जाता है। जबकि हम देखें DNA की जांच से पूछे जाते हैं कि DNA में किसका DNA नहीं लिया जा सकता, किसका DNA जांच नहीं किया जा सकता? तो हमारा वो है RBC का DNA जांच नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि इसमें हमारा केंद्रक नहीं होता, क्योंकि इसमें हमारा न्यूक्लियस मतलब केंद्रक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोहकलिकाई जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? नोहकलिकाई जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, मेघालय में, महाराष्ट्र में या गोवा में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होता है? नोहकलिकाई जलप्रपात है वो हमारा कहाँ स्थित है? नोहकलिकाई जलप्रपात हमारा मेघालय में स्थित है। जबकि अगर हम देखें महाराष्ट्र में एक है भूसी झील, यहाँ पे एक भूसी झील है। जबकि हम देखें अगर गोवा में तो यहाँ पे हमारा दूध सागर जलप्रपात है, दूध सागर
जलप्रपात यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेमिस महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में, कश्मीर में, जम्मू में या उत्तराखंड में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है लद्दाख में। यहाँ पे और भी उत्सव हैं वो मनाए जाते हैं, और भी उत्सव हैं जो मनाए जाते हैं, आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसमें बताऊँगा। उत्तराखंड में हम देखें तो यहाँ पे नृत्य जो है हमारा, सबसे पहली बार उत्तराखंड में एक महोत्सव मनाया जाता है, देवी धुरा का मेला। देवी धुरा का मेला यहीं पे मनाया जाता है, जिसमें पत्थर फेंके जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसमें कि पत्थर फेंके जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लावड़ी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? लावड़ी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? लावड़ी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गोवा में या असम में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर होता है हमारा महाराष्ट्र में। यह हमारा क्वेश्चन जो है वही दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। 12 तारीख में सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। जबकि इसके अतिरिक्त हम देखें, यहाँ पे एक होता है लेजिम, यहाँ पे लेजिम होता है, कोली होता है, गौरीचा होता है, गौरीचा यहीं पर होता है। जबकि हम देखें अगर दिल्ली में, अगर हम देखें दिल्ली में उतने उत्सव नहीं होते, लेकिन अभी यहाँ पे एक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे बनाया गया है। हैप्पीनेस डे बनाया गया है या हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलमकारी कला का संबंध किससे है? कलमकारी कला का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कुमायूं या राजस्थान? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होता है? इसका सही आंसर होता है हमारा आंध्र प्रदेश से। यहाँ पे एक कला और भी है जो है हमारा मुग्गू, जो कि मुग्गू के नाम से फेमस है। कलमकारी और मुग्गू आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। जबकि हम देखें राजस्थान में तो यहाँ पे मंडना है, मंडना यहीं पर होती है। जबकि हम देखें कुमायूं में तो यहाँ पे अदपन कला प्रसिद्ध है। जबकि हम देखें अगर महाराष्ट्र में देखें तो यहाँ पे हमारी बरली हो जाती है, बरली और रंगोली महाराष्ट्र में हो जाती है। जबकि हम देखें अगर रंगोली जो है हमारी महाराष्ट्र के साथ साथ हमारे गुजरात में भी ये मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होलांग कहाँ का राज्य वृक्ष है? होलांग कहाँ का राज्य वृक्ष है? असम का है, गोवा का है, केरल का है या उत्तर प्रदेश का है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? होलांग जो है हमारा एक वृक्ष है, असम का राज्य वृक्ष है। जबकि हम देखें गोवा का तो यहाँ का है टर्बीनेलिया यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। जबकि हम देखें केरल में तो आपको पता है कि यहाँ पे नारियल बहुत है, तो यहाँ पे नारियल वृक्ष इसका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का देखें तो यहाँ का हो जाएगा बरगद, नहीं अशोक का पेड़, यहाँ का अशोक का पेड़ जो है हमारा वो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांड मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? मांड मिट्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तर भाग या कोई नहीं? तो मांड मिट्टी जो है हमारी वो उत्तर प्रदेश के हमारे पाई जाती है दक्षिणी भाग में। इसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गदर पत्रिका का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर पत्रिका का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में या उर्दू में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होता है? इसका सही आंसर होता है हमारा पहला भाग जो था, मतलब पहला अंक जो प्रकाशित हुआ वो हुआ था उर्दू में। उसके बाद हम देखें अगर तो उसके बाद इंग्लिश में हुआ था, उसके बाद इंग्लिश में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम देखें तो संस्कृत में भी आया था, ये संस्कृत में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कामागाटोमारू क्या था? कामागाटोमारू क्या था? आश्रम था, क्रांतिकारी का नाम था, जहाज था या वायसराय था? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है ये एक जहाज था, जो कि पानी का जहाज था, पानी में समुद्र में चलने वाला ये जहाज था, जो कि 1914 की घटना है। एक जहाज था जिस पर कि उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो क्रांतिकारियों को लेके जा रहे थे, जहाँ से कनाडा को लेके पहुँचे थे इस जहाज़ से। तो जहाज़ से उन्हें वापस लौटा दिया गया था, उस जहाज़ का नाम ही था कामागाटामारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? गांधी जी, कुंवर सिंह,
दादा भाई नौरोजी या भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होता है, इसका सही आंसर हमारा होता है दादा भाई नौरोजी के। जबकि धन के निष्कासन सिद्धांत को कांग्रेस ने मंजूरी दी थी, तो वो दी थी 1896 में। और कहाँ पे दी थी ये मंजूरी, पूछा जाता है कहाँ पर ये मंजूरी दी गई थी, तो यह दी गई थी कोलकाता अधिवेशन 1896 में। 1896 में ये मंजूरी दी गई थी। जबकि हम देखें कुंवर सिंह जो थे वो 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी 2020 में किस राज्य ने की है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी 2020 में किस राज्य ने की है। हरियाणा ने, दिल्ली ने, उत्तराखंड ने या उत्तर प्रदेश ने। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होने वाला है, इसका सही आंसर हमारा होता है हरियाणा ने। और हरियाणा ने कहाँ पे, ये कुरुक्षेत्र में, यह कुरुक्षेत्र में इसकी मेजबानी की थी। इसमें पूछा जाता है कि हरियाणा का कितना भाग है जो कि दिल्ली एनसीआर में स्थित है, दिल्ली एनसीआर में आता है। तो हम देखें अगर इसके हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा में कुल हैं 22 ज़िले। हरियाणा में कुल 22 ज़िले हैं वर्तमान में, जिसमें से 14 ज़िले जो हैं, 14 ज़िले जो हैं वो एनसीआर में आते हैं। कुछ ज़िले एनसीआर में आते हैं। यही पूछा जाता है कि कितना परसेंट एरिया है हरियाणा का जो कि दिल्ली एनसीआर में आता है। तो वो आता है हमारा 57% एरिया जो है वो दिल्ली एनसीआर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होला मोहल्ला किस नृत्य का संबंध किससे। होला मोहल्ला नृत्य का संबंध, होला मोहल्ला नृत्य का संबंध किससे है। होला मोहल्ला नृत्य का संबंध किस से है, पंजाब से है, चंडीगढ़ से है, दिल्ली से है या उत्तराखंड से है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा होता है पंजाब में, जो फसल के दौरान किया जाता है। जबकि हम देखें उत्तराखंड में हमारा उत्तराखंड में नृत्य होता है जैसे कि झोरा। यहाँ बहुत से नृत्य किए जाते हैं, उसमें एक है झोरा नृत्य उत्तराखंड में किया जाता है। जबकि हम देखें यहाँ पे हरेला त्यौहार मनाया जाता है, हरेला त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनामाता संधि का संबंध किससे है। मीनामाता संधि का संबंध किससे है, कैडमियम से है, पारा से है, लोहा से है या हीरा से है। तो इसका आंसर क्या होगा, लेकिन देखिए ये आंसर आपके लिए नहीं, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देख इम्पोर्टेंट क्यों होता है, इसका वजह देख लेते हैं। देखिए G20 सम्मेलन जो है वो G20 जो है हमारा वो 2022 में 17वें नंबर की हो रही है, 17वें नंबर की हो रही है। और कहाँ पे हो रही है, यह इंडोनेशिया में हो रही है, यह इंडोनेशिया में हो रही है, इंडोनेशिया में ये हो रही है। जबकि हम देखें अगर 2023 में अगर हम देखें 2023 में G20 की सम्मेलन कहाँ पे होगा, मतलब कि अध्यक्ष कौन होगा, तो वो होगा भारत। और भारत में कहाँ पर होगी, भारत में होगी श्रीनगर में। भारत में कहाँ पे होगी, श्रीनगर में होगी। अगर हम देखें इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है हमारा पारा से, इसका संबंध है। इसी के लिए यहाँ पे यह संधि की गई है। यह संधि हमारी 5वें नंबर की संधि है, 5वें नंबर की यह संधि है। और कहाँ पे आयोजित की गई है, ये इंडोनेशिया में ही आयोजित की गई है। जहाँ पे G20 का सम्मेलन होगा वहीं पे G20 से संबंधित जितने भी बैठकें होंगी वो सब उसी देश में होंगी। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मानते हैं कि विदेश मंत्रियों की G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होनी है, तो वो भी इंडोनेशिया में ही होनी है। खैर आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए थैंक यू एंड बाय बाय।